नमस्कार। 1942 में शुरू हुए अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की 81वीं वर्षगांठ के मौके पर आज हिमाचल किसान सभा ने कॉर्पोरेट भारत छोड़ो, नफरती सोच भारत छोड़ो, खेती किसानी में कॉर्पोरेट प्लस हस्तक्षेप छोड़ो के नारे के साथ जोगिंद्रनगर में कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए। इससे पहले कि आगे बढ़े, आप सबसे अनुरोध है कि भविष्य में हर मुद्दे पर कार्यक्रम देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज पूरे देश के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मनाई जा रही है। 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो नारे के साथ जो एक अगस्त क्रांति यानी कि आंदोलन शुरू हुआ था। और इसी कड़ी में आज किसान सभा के आह्वान पर हम जोगिंद्रनगर में भी जगह जगह जो है ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया आज। और उसमें हमारा ये मानना है कि आज हमारे देश के अंदर कॉर्पोरेट कम्युनल अलायंस जो है वो सत्ता पर काबिज है और जनता के सारी सुख सुविधाएं छीन करके, जनता की जेब से उगाही करके, देश के संसाधनों को बेच करके आज देश के अंदर जो शासन चल रहा है, यानी कि जनता की जेब से उगाही हो रही है, देश के संसाधनों को लुटवाया जा रहा है बड़े पूंजीपतियों के हाथों। और जो जनता की जेब से उगाही हो रही है वो सारे का सारा जो है बड़े पूंजीपतियों को टैक्स कंसेशन और उसके साथ साथ जो है सब्सिडियां दी जा रही है। तो आज एक तरफ देश की जो जनता है वो गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी की भयंकर मार झेल रही है और दूसरी तरफ जो बड़े पूंजीपति हैं, जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, जो नैतिक घराने हैं और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुनाफा लगातार बढ़ रहा है। और ये जो सारे का सारा खेल है ये सरकार के शय पर हो रहा है। सरकार की शय नहीं बल्कि ये जो है जिसको हम क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, यानी कि सरकार द्वारा पोषित ये पूंजीवाद है। सरकार ही पूंजीपति पार्टी है और क्योंकि उन्हीं पूंजीपतियों से सरकार को चंदा मिल रहा है और उस चंदे के बलबूते पर जो है चुनाव में माहौल बना करके ये चुनाव जीत रहे हैं। और जहां जिस राज्य के अंदर चुनाव में जीतते हैं वहां जो है विपक्षियों को दबाव में ला करके, उनको तंग करके या फिर उनके विधायक खरीद करके जो है सरकारें बीजेपी बना रही है। तो आज हमारे देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में है। जिस मंशा के साथ, जिन उम्मीदों के साथ हमारे पुरखों ने आजादी के संघर्ष में हिस्सा लिया था और जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, अपने आप सर्वोच्च बलिदान भी दिए थे, यातनाएं सही थी, जेलों में गए थे, इस उम्मीद में कि आजाद हिंदुस्तान में जो है लोकतंत्र काबिज होगा, आजाद हिंदुस्तान के अंदर भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई ये जो है इसका नामो निशान मिटेगा और आम जनता को जो है सुख सुविधा मिलेगी। लेकिन आज जिस तरीके से सरकार चल रही है केंद्र के अंदर, जिस तरीके से आज देश के अंदर माहौल है, वो उससे पता चलता है कि आज भारत के अंदर एक और आंदोलन छेड़ने की जरूरत है। और वो आंदोलन ये है कि कॉर्पोरेट्स भारत छोड़ो, बहुराष्ट्रीय कंपनियों भारत छोड़ो। और उसके साथ साथ ये जो कम्युनल और आपका जो कॉर्पोरेट अलायंस है, इससे जो है गद्दी छुड़वाने की जरूरत है। आज आप देखते हैं मणिपुर के हालात क्या है, किस तरीके से मणिपुर में सैकड़ों की तादाद में हत्या हुई है, बलात्कार हुए, सामूहिक बलात्कार हुए, महिलाओं की निर्वस्त्र परेड हो रही है, 17,000 से लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, 40,000 से ज्यादा भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। और उसके बावजूद जो है मणिपुर के मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे। दो समुदायों के बीच में नफरत पैदा की गई और उसके बाद वहां पर जो सारा खेल कतलेआम का चल रहा है, यानी कि नफरत फैलाओ, हिंसा फैलाओ और उसके आधार पर अपना वोट बैंक कंसोलिडेट करो। यही इस देश के अंदर हो रहा है। आज जिस तरीके से ये जो हरियाणा के अंदर घटना हुई है उसको किस तरीके से सांप्रदायिक रंग दे करके जो है पूरे देश के अंदर उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। जब भी कोई चुनाव नजदीक आता है तो ये खेल शुरू हो जाता है। और यहां जनता जान चुकी है इस बात को कि देश का जो सत्ता पक्ष की जो पार्टी है या उसके जो संगठन है, उसको ये मालूम चल गया है कि आप जनता का जितना मर्जी जो है उनकी छील उतार दो, आप जनता के ऊपर जितना मर्जी जो है जुल्म शद्दत जो है वो थोप दो, जितने मर्जी महंगाई थोप दो, बेरोजगारी थोप दो, लेकिन जब चुनाव आएगा तो आप सांप्रदायिक उन्माद या दो समुदाय के बीच में जो है घृणा फैलाओ, हिंसा फैलाओ, उसके आधार पर जो है वोट ले लो। तो यही खेल जो है अब दोबारा शुरू हो गया है। हमें कहना चाहते हैं कि पुलवामा की घटना हुई थी पिछले चुनावों से पहले, हमारे 42-44 जवान शहीद हो गए, पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन आज दिन तक उसकी जो है कोई जांच नहीं हुई। कोई ये भी सरकार ने बताया कि वो विस्फोटक कहां से आए थे, कौन लाया था, कौन सा जिम्मेवार है। और उसी पुलवामा का जो है अंधराष्ट्रवाद पैदा करके पिछला चुनाव जो बीजेपी ने जीता था। तो अब जब चुनाव नजदीक आ रहे तो ऐसी घटनाओं की जो है पुनरावृत्ति हो रही है, जगह जगह सांप्रदायिक उन्माद पैदा किया जा रहा है। तो इसलिए आज हम ये शपथ लेते हैं
इस देश के संविधान की रक्षा करेंगे, हम इस देश के लोकतंत्र को बचाएंगे। और जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के खिलाफ, राज्य रजवाड़ों के खिलाफ एक संघर्ष लड़ा था, खास करके अंग्रेजों को बाहर करने के लिए, वैसे ही संघर्ष जो है आज पूरे देश के अंदर और इस देश की कड़ी में अपने इलाके के अंदर हम लोग भी चलाएंगे कि आज ये जो कॉर्पोरेट कम्युनल अलायंस है, इसको जो है हराने की जरूरत है, इसको सत्ता से बाहर करने की जरूरत है और जनपक्ष की नीतियां बनाने की, देश के संविधान को बचाने की और लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है।